जय हिंद दोस्तों मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो अपने हेंगल ट्रांसफॉर्म के एक्सरसाइज 8A का 6 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन फाइंड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी प्रूफिंग करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसने डायरेक्ट आपको कोई हेंकल फॉर्म नहीं दी हुई है कि जैसे हमको देता है हेंकल ट्रांसफॉर्म और उसमें दे देता है, जैसे सपोज करो ये है हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर बी, कोई भी फंक्शन दे दिया और उसका पैरामीटर दे दिया। यहाँ पे इस प्रकार का इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट इसने जो ये क्वेश्चन पुट किया है उसी में इसने सब कुछ आपसे बोल दिया है कि हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है एक्स एस माइनस 1 का करना है, इसमें ऑर्डर क्या लेना है, ऑर्डर लेना है इसमें बी, ठीक है ना। तो इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो ये हो गया क्या है हेंकल ट्रांसफॉर्म, ऑर्डर क्या है बी, और ये हो गया फंक्शन एक्स की पावर एस माइनस 1 और पैरामीटर यहाँ पे आप पी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ नहीं है, बट मैंने आपसे कहा था कि कहीं भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ तो आप अपनी इच्छा से वहाँ पे पैरामीटर लेट कर सकते हो। तो हेंकल ट्रांसफॉर्म ये आपका फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया अपना पैरामीटर। तो ये किस तरह लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे बी पी एक्स, और फंक्शन क्या है एक्स की पावर बी एस माइनस 1 और ये क्या आ गया अपना डी एक्स आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ये हमने किस प्रकार लिखा है, इसी से इसको हमने फाइंड किया है। अब देखो यहाँ पे x की पावर यहाँ 1 है और x की पावर यहाँ क्या है s माइनस 1। अब देखो यहाँ पे दोनों x है, x की पावर है दोनों, तो बेस दोनों के समान, देखो यहाँ भी x और ये भी x, तो ये क्या करेंगी घात इनकी पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर s प्लस 1 माइनस 1 जे बी पी एक्स, और ये आ गया क्या डी एक्स, ठीक है ना मित्रों। देखो x की पावर 1 है, यहाँ s माइनस 1 है, तो ये प्लस में जाएगा, तो s प्लस 1 माइनस 1 ये मैंने ऐसे लिख लिया है। इसको क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि अपना मेलिन ट्रांसफॉर्म होता है कोई भी फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स विद पैरामीटर पी, ये हम मेलिन ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो उसकी इंटीग्रल फॉर्म 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ ऑफ एक्स और डी एक्स कुछ इस तरह होती है, ठीक है ना। अब यही फॉर्म कुछ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। देखो ये तो आपका फंक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया कर्नल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कर्नल एक्स की पावर पी माइनस 1 है, बट यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे पैरामीटर क्या है p, और x की पावर p माइनस 1 है, मतलब ये पैरामीटर है आपका p है जो ये, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे x की पावर p माइनस 1 है, तो पैरामीटर क्या है यहाँ ये है p। इसी प्रकार में इसकी बात करूँ x की पावर s प्लस 1 माइनस 1 है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा s प्लस 1, अगर मैं इसको मेलिन में चेंज करूं, ठीक है ना मित्रों। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा क्या मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया फंक्शन क्या है इसका जे बी पी एक्स, जे बी पी एक्स, और पैरामीटर क्या हो गया आपका एस प्लस 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको। कुछ नहीं किया, जो हेंकल फॉर्म दी हुई है उसको मैंने कन्वर्ट करके, जैसे कल हमने लिखा था हेंकल को लाप्लास में जो रिलेशन है उसमें फाइंड किया था हमने, हेंकल को लाप्लास में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैंने हेंकल को मेलिन में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको अपनी तरफ से कुछ लेट करना पड़ता है, तभी उनके हम करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म, मेलिन ट्रांसफॉर्म की मैं डेफिनेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ।
बी हैव, कर किस तरह रहा हूँ देखो, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स जे बी पी एक्स और पैरामीटर ले रहा हूँ मैं एस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो भाई मेलिन ट्रांसफॉर्म जे बी पी एक्स है ओनली और पैरामीटर एस प्लस 1 है, लेकिन यहाँ मैं मेलिन ट्रांसफॉर्म ई माइनस ए एक्स भी ले रहा हूँ। तो ये क्यों ले रहा हूँ, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ जो क्वेश्चन है उनके करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्या है, कुछ ना कुछ लेट भी करना पड़ता है। और यहाँ पे जो ये हमने ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स लिया है, इसका महत्व आपको जब क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप होंगे उनमें आपको पता लग जाएगा कि हमने क्यों यहाँ पे लिया था, इसी का क्यों नहीं निकाला मेलिन ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट। ठीक है ना मित्रों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये हो गया देखो मेलिन ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस एक्स जे बी पी एक्स, ये कितना हो गया 0 टू इन्फिनिटी एक्स एस माइनस 1। ठीक है, ये पूरा क्या है अपना फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स जे बी पी एक्स और ये आ गया क्या डी एक्स। क्योंकि मेलिन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन के लिए ज्ञात करते हैं तो उसकी इंटीग्रल फॉर्म होती है 0 टू इन्फिनिटी एक्स पी माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे पैरामीटर एस लिया इसलिए एक्स की पावर एस माइनस 1 मानी हमने। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये हो गया एक्स की पावर एस माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब इसको देखिए ध्यान से, जे वी पी एक्स को, जे वी पी एक्स क्या है हमारे पास यहाँ, ये बेसल्स फंक्शन है और बेसल्स फंक्शन को हम समेशन फॉर्म में लिखना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कुछ इस तरह होगी, समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा बी प्लस आर प्लस 1 और यहाँ पर आ गया पी एक्स अपॉन 2 और इसकी पावर बी प्लस 2 आर और एक क्या रह गया अपना डी एक्स। ठीक है ना मित्रों, अब देखो हमने ये अपनी थर्ड स्टेप थी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसके बाद क्या करना है, जो अपनी एक्स की टर्म है उनको तो इंटीग्रेशन के अंदर रख लेंगे और जो एक्स की टर्म नहीं है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया कुछ इस तरह, देखो ये आ गया समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा बी प्लस आर प्लस। अब देखो और क्या आ गया बाहर, ये आ गया p/2 और इसकी पावर b प्लस 2r। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या रह गया, एक तो रहेगा ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और x की पावर, अब देखो यहाँ पे x की पावर s माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है b प्लस 2r। अगर मैं देखो दोनों x हैं भाई, p/2 तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ भी x और यहाँ भी x बच गया। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, अगर इनकी पावरों को मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया b प्लस एस प्लस 2r माइनस 1 और ये हो गया क्या अपना dx। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब बात करूँ मैं अपनी जो फोर्थ स्टेप थी, ये अपना n है। ठीक है ना, आ गया होगा याद, गामा n अपॉन an के रूप में, क्लियर है ना। तो ये हो गया क्या समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस आर प्लस 1 और ये कितना हो गया p/2 b प्लस 2r और ये हो गया क्या गामा n अपॉन a की पावर n गामा b प्लस s प्लस 2r अपॉन a की पावर b प्लस s प्लस 2r। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या आपको। ठीक है ना, फोर्थ स्टेप हो गई अपनी। अब बात करते हैं हम अपनी फिफ्थ स्टेप की। देखो ये 4-5 स्टेप है, ये आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। तो इनके लिए क्या करना है, फिफ्थ स्टेप क्या होता है अपना गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें मैं गामा और क्या होता है 2z, तो 2 इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या होगा b प्लस एस बाई 2 प्लस आर। बताओ सही है क्या। ये अपना जो गामा फॉर्म में दिया हुआ है इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया है और यहाँ पे देखो सपोज करो ये z है तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला अपना क्रिएट हो गया गामा 2z का। तो ये कुछ इस तरह होगा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी
-1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस r प्लस 1। ये कितना हो गया p/2 b प्लस 2r। अब देखो ये z है पूरा, ये होता है समेशन 2z, वो सॉरी गामा 2z, गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो एक बार तो आता है एज इट इज़ गामा z, तो ये हो गया गामा b प्लस s/2 प्लस r। एक होता है गामा z प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया गामा b प्लस s प्लस 1/2 प्लस r। और 2 की पावर मैंने क्या कहा था, जब भी आप 2 की पावर लेते हो 2 की पावर क्या होता है 2z माइनस 1, और ये अपना पूरा 2z होता है, तो इसमें से एक घटा दो, तो ये हो गया क्या b प्लस s प्लस 2r माइनस 1। और अपॉन में क्या आएगा बताओ, a की पावर b प्लस s प्लस 2r, और यहाँ आ गया क्या गामा 1/2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ये हमने निकाल लिया, गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा दिया। अब जो बात करूँ मैं 6 स्टेप की, देखो यहाँ पे 2 की पावर b प्लस 2r है, और यहाँ पे 2 की पावर b प्लस s प्लस 2r माइनस 1 है, तो b और 2r कट गए हैं यहाँ से, ठीक है। जो हम बात करते हैं अपनी 6 स्टेप की, तो वो होता है क्या, पोचा मार सिंबल क्या होता है, गामा n प्लस r या a प्लस r, तो a r गामा a, तो उसको हम इनको दोनों को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। प्रत्येक सवाल का एक फिक्स्ड फंडा है, बट इसमें क्या है कि 5-6 स्टेप है, उनको आप याद रखिए और इनका सभी का सॉल्यूशन आप आसानी से फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पोचा मार सिंबल की, तो ये हो गया क्या समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और ये कितना है -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ठीक है। गामा b प्लस r प्लस 1, तो ये हो गया क्या गामा b प्लस 1 प्लस r भी लिख सकता हूँ। पोचा मार सिंबल लगता है गामा a प्लस r के लिए, ए आर गामा a, तो ये कितना हो गया b प्लस 1 r गामा b प्लस 1, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं इसमें यूज करूँ यही b प्लस s अपॉन 2 प्लस r, तो ये कितना हो गया, ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा चला गया, ठीक है ना, हम दोबारा से लिख रहे हैं इसको। देखो मित्रों, ये हो गया क्या समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो एक तो हो गया -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये कितना बन गया b प्लस 1 r गामा b प्लस 1, ठीक है दोस्तों। और ये p b प्लस 2r एज इट इज़ रहेगा ऊपर, p की पावर b प्लस 2r। बात करूँ मैं इसकी, देखो ये भी पूरा a सपोज करो a प्लस r, तो ये कितना हो गया b प्लस s अपॉन 2r और गामा b प्लस s अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसकी बात करूँ, ये पूरा a और ये क्या प्लस में r है, तो ये कितना हो गया b प्लस s प्लस 1 अपॉन 2r गामा b प्लस s प्लस 1 अपॉन 2। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या बन, जो b प्लस 2r तो यहाँ से हट गया, तो ये बच गया क्या 2 की पावर s माइनस 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो a की पावर क्या रह गई, a की पावर b प्लस s प्लस 2r, और ये आ गया गामा 1/2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो r की टर्म है उनको तो मैं अंदर रख रहा हूँ समेशन के, और बाकी की को बाहर ले आ रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो ये हो गया अपना, एक तो बच गया 2 की पावर s माइनस 1, एक है p की पावर b, देखो यहाँ से ये ले लिया, अपॉन में a की पावर b प्लस s इसको ले रहा हूँ मैं, और गामा 1/2 मतलब रूट
पाई हो गया गामा 1/2 और ए की पावर बी प्लस एस ले लिया। और क्या रह गया देखो, गामा बी प्लस एस अपॉन 2 और एक रह गया अपना गामा बी प्लस एस प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है ना दोस्तों। और भी कुछ रह रहा है ऊपर? कुछ नहीं रह रहा। अब यहाँ पे आ गया गामा बी प्लस 1। अब इसके बाद हम समेसन ले रहे हैं। समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर बी प्लस 1 आर। ऊपर क्या है देखो, एक तो बच गया क्या, बी प्लस एस अपॉन 2 आर, एक आ गया बी प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2 आर, और एक आ गया क्या, पी की पावर 2 आर और अपॉन में आ गया ए की पावर 2 आर। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, वो हम स्टेप यूज करते थे किसके लिए, हाइपर ज्योमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए। तो उसी के लिए हम इसमें क्या करूँगा, जैसे p की पावर 2 आ रहा है, a की पावर 2 आ रहा है, तो और यहाँ पे -1 की पावर आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया देखो 2 की पावर s -1 p की पावर b गामा b प्लस एस अपॉन 2 और ये हो गया गामा b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन में रूट पाई a की पावर b प्लस एस गामा b प्लस 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, एक तो हो गया क्या, b प्लस एस अपॉन 2 r b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2 r अपॉन फैक्टोरियल r b प्लस 1 r। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से मित्रों, p की पावर 2 r और a की पावर 2 r है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर r। कैसे बना भाई, पी स्क्वायर की पावर r, ए स्क्वायर की पावर r और -1 की पावर r, तो इससे ये क्रिएट हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे ये बन गया क्या, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर बी आर अपॉन फैक्टोरियल r सी आर, और यहाँ पे आ गया z की पावर r। तो इससे क्या बनेगा अपना देखो, ये हो गया क्या, 2 की पावर s -1 p की पावर b गामा b प्लस एस अपॉन 2 और ये हो गया गामा b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट पाई a की पावर b प्लस एस गामा b प्लस 1। ठीक है ना। ये बनेगा अपना क्या, 2f1 b प्लस एस अपॉन 2 और ये हो गया क्या, b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आ गया b प्लस 1 और ये आ गया माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, देखो आपको बता रहा हूँ मैं, ये कुछ इस तरह है, जैसे हम निकालते हैं 2f1। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि ये होता है एल्फ़ा बीटा गामा और x। तो इसको हम लिखते हैं क्या, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एल्फ़ा 2f1 और ये हो गया क्या, एल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा और ये कितना हो गया, x अपॉन ये हो गया x माइनस 1। इस तरह होता है ये। तो यही फॉर्मूला जो है हाइपर ज्योमेट्रिक फॉर्म के रूप में है ये, तो इसको क्या है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखो ये हो गया क्या, 2 की पावर s माइनस 1 p की पावर b और ये हो गया गामा b प्लस एस अपॉन 2। ठीक है दोस्तों। और ये हो गया क्या, b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में रूट पाई a की पावर b प्लस एस गामा b प्लस 1। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 2f1 एल्फ़ा बीटा गामा x, तो यहाँ पे देखो एल्फ़ा क्या है, ये रहा
बीटा कहाँ है, ये रहा, गामा कहाँ है, ये रहा, और ये क्या है पूरा एक्स। ठीक है, अपॉन में समझ लेना इसको, ये रहे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, ये हो गया क्या, 1 माइनस एक्स, और x क्या है माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर क्या है माइनस एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या है, माइनस का क्या है b प्लस एस अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया क्या 2f1 कितना आ गया, एल्फ़ा एज इट इज है b प्लस एस अपॉन 2। नेक्स्ट क्या है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये कितना हो गया, 2b प्लस 2 माइनस बी माइनस एस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एक b से एक भी गया, 1 से एक ये गया। ठीक है, कितना आ गया, b माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, b माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2। और ये एज इट इज है अपना गामा कितना है, b प्लस 1। ठीक है, बात करूँ मैं इसकी, जो अपना x है, x अपॉन कितना दिया हुआ है, x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 है। तो अपना x क्या है, माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो देखो इसको भी कर लो थोड़ा सॉल्व, ये हो गया क्या, माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना है 1, ये हो गया x माइनस 1, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, माइनस से माइनस गए, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका लेसे निकालूंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और ये कुछ इस तरह आ गया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। आ गया समझ में, तो ये आ गया कितना, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो आगे क्या करना है हमें, ध्यान से देखना। ये हो गया क्या, 2 की पावर s माइनस 1 p की पावर b गामा b प्लस एस अपॉन 2, और एक कितना है अपना गामा b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, और अपॉन रूट पाई a की पावर b प्लस एस गामा b प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर माइनस बी प्लस एस अपॉन 2 है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका लेसे ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर मैंने कहा था कि पावर माइनस में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसकी पावर ये प्लस की हो जाएगी b प्लस एस अपॉन 2f1। ये कितना हो गया, b प्लस एस अपॉन 2, b माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2, b प्लस 1, और ये हो गया कितना, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे देखो a की पावर b प्लस एस है, यहाँ पे ए स्क्वायर की पावर b प्लस एस अपॉन 2 है। तो बताओ ये दोनों कैंसिल हो गए क्या भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर की पावर b प्लस एस अपॉन 2 है, तो 2 से 2 गया, तो a की पावर b प्लस एस है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी a की पावर b प्लस एस, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट आगे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ हक आपका भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो देखो बात करें हम इसकी, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर s माइनस 1 p की पावर b गामा b प्लस एस अपॉन 2, और क्या है अपना गामा b प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में क्या रह गया, रूट पाई और गामा b प्लस 1।
और यहाँ पे क्या बच गया अपना ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस बी प्लस एस अपॉन टू, बी प्लस एस अपॉन टू, और ये आ गया 2f1 बी प्लस एस अपॉन टू, बी माइनस एस प्लस 1 अपॉन टू, ये हो गया बी प्लस 1, और यहाँ पे आ गया क्या पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो मैंने आपको कहा था कि जो भी हम मेलन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कर रहे थे, मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स जे बी पी एक्स, और पैरामीटर क्या था उसका एस, यही निकाल रहे थे ना। तो ये देखो यहाँ पे मैं ए बराबर 0 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ मेलन ट्रांसफॉर्म चाहिए जे बी पी एक्स का। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट ए बराबर 0, तो यहाँ पे आ गया मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 0 1 हो गया जे बी पी एक्स, और ये पैरामीटर आ गया अपना एस। अब यहाँ पे देखो ए बराबर 0 से क्या फ़र्क पड़ा है इस पर, 2 की पावर ये तो एज इट इज़ है, पी की पावर में बी रहेगा, गामा ये भी एज इट इज़ बी प्लस एस अपॉन टू, ये भी एज इट इज़ बी प्लस एस प्लस 1 अपॉन टू, अपॉन रूट पाई भी एज इट इज़ गामा बी प्लस 1। इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं, चेंज कहाँ होगा, देखो यहाँ पे मैं ए बराबर 0 रख रहा हूँ, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर की पावर माइनस बी प्लस एस अपॉन टू है, पी स्क्वायर से ये 2 गया, देखो यहाँ से ये 2 गया, तो ये बच गया पी की पावर माइनस बी माइनस एस 2f1, यहाँ पे देखो बी प्लस एस अपॉन टू, ठीक है दोस्तों। और ये आ गया अपना बी माइनस एस प्लस 1 अपॉन टू, ये आ गया बी प्लस 1। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ए बराबर क्या रख रहा हूँ मैं 0, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया 1। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अब यहाँ से देखो पी की पावर बी है, पी की पावर माइनस भी गया, तो पी की पावर माइनस एस रह गया यहाँ पे। अब इसमें मैं फिर गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, देखो यूजिंग गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं किस तरह यूज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये होता है ऐसे 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा 1, देखो वहाँ पे गामा की जगह 1 आ रहा है क्या, तो इसीलिए मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ये क्या होता है, गामा गामा, ये होता है गामा गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा गामा माइनस अल्फ़ा, और ये हो गया गामा माइनस बीटा, इस तरह होता है ये। तो यही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये किस तरह हो गया, देखो मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ जे बी पी एक्स, और ये हो गया पैरामीटर अपना एस, 2 की पावर एस माइनस 1, और एक आ गया पी की पावर माइनस एस, ये आ गया गामा बी प्लस एस अपॉन 2, और एक आ गया गामा बी प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। अपॉन में क्या है, रूट पाई, और ये आ गया गामा बी प्लस 1। अब मैं इसकी बात करूं, देखो 2f1 ये अपना अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये क्या है गामा, और ये 1 है, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा गामा 1, फॉर्मूला क्या कह रहा है, गामा, तो ये हो गया क्या, देखो गामा बी प्लस 1, गामा क्या अपना बी प्लस 1,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप देखो इसमें से इन दोनों को घटाओगे, ठीक है ना, तो ये आ गया गामा 1/2 अपॉन, नेक्स्ट देखो क्या है, गामा गामा माइनस अल्फ़ा। अब गामा माइनस अल्फ़ा तो ये कितना हो गया, देखो 2b + 2 माइनस बी माइनस एस अपॉन 2 है, ठीक है। एक बी से एक बी गया तो कितना आ गया, गामा माइनस अल्फ़ा, तो 2b + 2 माइनस बी माइनस एस अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो क्या बच गया इसमें, देखो गामा b माइनस एस + 2 अपॉन 2, एक तो ये बच गया। और अब क्या है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा क्या होगा, देखो ये अपना गामा और ये बीटा है, तो ये हो गया 2b + 2 माइनस बी प्लस एस माइनस 1/2, इससे एक भी गया, ठीक है, और एक यहाँ कम हो गया, तो ये हो गया कितना, गामा b + s + 1/2, ये आ गया। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो √π गामा 1/2 गया, इससे ये गया और इससे ये कट गया, ठीक है ना। अब देखो मित्रों, अब हम इसके सॉल्यूशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो ये क्या हो गया अपना 2 की पावर s - 1 p की पावर -s गामा b + s अपॉन 2, और अपॉन में क्या बच गया, गामा b - s + 2 अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम ज्ञात कर रहे थे मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ JBPX, लेकिन जब हमने हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था XS - 1 का, तो वो कुछ इस तरह आया था, देखो ध्यान से, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ JBPX और पैरामीटर क्या था S+, बताओ इसी तरह था क्या। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर ओनली S है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि S को मैं S+1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रिप्लेस S बाई S+1। तो देखो ध्यान से कितना होगा, अगर मैं S को S+1 लिखूँ, ठीक है, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ JBPX और पैरामीटर S+1। 2 की पावर S - 1 है, तो 2 की पावर S रह गया, p की पावर -s है, तो p की पावर -s+1। देखो b + s है, तो कितना हो गया, गामा b + s + 1/2, ठीक है दोस्तों। अपॉन में b - s + 2 है, b - s + 2 क्या है, b - s + 2, और s बराबर क्या रख रहे हैं, s+1, तो b - s - 1 + 2 कितना आ गया, गामा, ये कितना हो गया अपना, b - s + 1 अपॉन 2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। तो ये हमने फाइंड किया मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ JBPX और पैरामीटर S+1, और यही क्या है अपना हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर V XS - 1 विद पैरामीटर P। तो इसका हमने ये क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया दोस्तों, प्रूफिंग हो गई अपनी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो लेक्चर, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।